राजपूत सभा का 2 बार चुनाव हार चुके बद्री सिंह राजावत ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पैतृक जमीन पर जेडीए ने बिना किसी सूचना के 4-5 दिन पहले रातों रात सड़क बना दी और जब उन्होंने सड़क को तोड़ा तो जेडीए ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, सरकार को चुनौती देते हुए राजावत ने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो 20 अगस्त को बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन हम बद्री सिंह राजावत के आरोपों की जांच करने उसी सड़क पर गए जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है और वहां जाकर जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। बद्री सिंह राजावत जो कहानी सुना रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। दरअसल बद्री सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि जेडीए ने उनकी पैतृक जमीन पर बिना किसी सूचना के 4-5 दिन पहले रातों रात सड़क बना दी। लेकिन दोस्तों, जब मैं उस सड़क पर पहुंचा और मैंने खुद उस सड़क को देखा और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ये सड़क 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 1 साल पहले बनाई गई थी। साथ ही हमने सैटेलाइट इमेज के जरिए भी हिस्टोरिकल मैप देखा तो उसमें जनवरी 2026 तक सड़क बनी हुई दिखाई दे रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वही सड़क है जिसे अब तोड़ दिया गया है। आपको बता दूं कि ये सड़क किसी निजी व्यक्ति के लिए रास्ता देने के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि जेडीए के प्लान में 160 फीट सेक्टर रोड प्रस्तावित थी जो कि खोडागोरियन से लूनियावास को जोड़ती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। यानी बद्री सिंह का पहला आरोप पूरी तरह गलत साबित हुआ कि सड़क 4-5 दिन पहले रातों रात बना दी। साथ ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब सड़क 1 साल पहले बन रही थी तब बद्री सिंह ने विरोध क्यों नहीं किया? आखिर क्यों सड़क बनने के 1 साल बाद सड़क को तोड़ा गया और बद्री सिंह सड़क के निर्माण की टाइमिंग को लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बद्री सिंह राजावत के भतीजे दशरथ सिंह से भी सड़क के निर्माण से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन वो सड़क के निर्माण का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाए। सिर्फ कुछ समय पहले बनी है, कुछ समय पहले बनी है बोलते रहे। ये क्या सेक्टर रोड निकला हुआ है, लेकिन सरकार से हमको कोई ना तो कोई मुआवजा मिला ना कोई हमको पट्टे जारी हुए, तो इस वजह से स्थगित पड़ी थी। 2000 मतलब अभी 26 तक भी ये 2026 तक भी स्थगित पड़ी हुई थी, कोई काम वाम कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सड़क रातों रात बनाई गई। ये कितना आप एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कब बनी ये सड़क? बोल रहा हूँ ना आपको, हमको मालूम ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे नॉलेज कि, में नहीं था। नहीं आपकी नॉलेज में तो नहीं हो, लेकिन कितना टाइम पहले बनी है सड़क? अभी कुछ ही टाइम हुआ है, आपको बता रहा हूँ ना। मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट जानना चाह रहा हूँ कि Exact ही बता 2 रहा हूँ। महीने, 4 महीने, 1 साल, 5 नहीं, साल? अभी कुछ ही टाइम हुआ है, यूँ मान लो हफ्ता भर, यूँ मान लो। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ 7 दिन पहले। हमको इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि सड़क कितना टाइम पुरानी है? जैसे 9 अगस्त को तो ये तोड़ने की घटना हुई, तो ये सड़क कितना टाइम पहले बनी थी? 8 अगस्त को बनी थी, 7 अगस्त को, ऐसे? 10-15 दिन मान लो आप। दोस्तों, यह सही है कि सड़क वाली जमीन बद्री सिंह की पैतृक जमीन थी, लेकिन इसे 2014 में 160 फीट सेक्टर रोड के लिए जेडीए ने अवाप्त कर लिया था और अवाप्तीकरण की प्रक्रिया पूरे नियमानुसार की गई थी। बाकायदा अखबार में सार्वजनिक सूचना निकलवाई गई थी और जो आपत्तियां आई थी उन सभी आपत्तियों का निस्तारण भी किया गया था। एक वीडियो में खुद बद्री सिंह राजावत कह रहे हैं कि हाँ, 2015 में उनकी जमीन को जेडीए ने अवाप्त कर लिया था लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है। राजावत के भतीजे ने भी हमें बताया कि उन्होंने जेडीए में फाइल लगा रखी है लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जेडीए ने एक्वायर करी थी जमीन, तो उन्होंने क्या कहा था? मुआवजा देंगे या मुआवजे के रूप में जमीन? उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया, ना हमने उनसे जवाब लिया। नहीं, आपने कहा ना कि 10 साल से अपनी फाइल लगी हुई है। फाइल लगी हुई है बस। नहीं, लेकिन फाइल तो लगी होगी मुआवजे के लिए, लेकिन मुआवजे में क्या कहता कि अमाउंट मिलेगा या फिर जमीन कुछ देंगे? भी नहीं, जेडीए की तरफ से कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया कि आपको हम मुआवजा देंगे या पट्टी जारी करेंगे। हमने फाइल लगा रखी थी, हम इंतजार कर रहे हैं उनके जवाब का। उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमने पूछा नहीं। तो अभी आपने अब मुआवजे के लिए आपने अब दोबारा फिर रिसेंटली भी कोई फाइल पर डिस्कशन करा क्या? हाँ, हमने फाइल लगा रखी है, अभी भी लगा रखी फाइल तो। नहीं, फाइल तो लगा रखी, लेकिन ताज़ा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं, जिसमें? अभी कोई हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं आई। तो जेडीए के अधिकारी क्या कहते हैं जब मुआवजे के लिए आप कहते हैं? अभी कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास, कोई न्यूज़ नहीं आई। अब कुछ कहते तो होंगे। जेडीए नहीं, जेडीए की तरफ से भी कुछ न्यूज़ आई नहीं ना, कह तो रहा हूँ। हमने फाइल लगा रखी, उसके विपरीत उन्होंने कोई जवाब दिया, कोई जवाब नहीं दिया हमको। और अगर जेडीए अगर यहाँ कह रहे हैं कि हमने रोड बनाई है तो फिर हमको नोटिस क्यों नहीं दिया? नोटिस दिया है तो हमको मुआवजा क्यों नहीं दिया? मुआवजा नहीं दिया तो पट्टे क्यों नहीं जारी किए? अब यहाँ मेरा सवाल है कि अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि बद्री सिंह को कोई मुआवजा नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सड़क को तोड़ दिया जाए, सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। मुआवजे के लिए जेडीए से बात की जा सकती थी, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता था, लेकिन सार्वजनिक सड़क को तोड़ना तो बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जेडीए ने आपकी जमीन अबाप्त की है तो नियमानुसार आपको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए और मेरा मानना है आपको मुआवजा मिलेगा भी।
लेकिन मुआवजे नहीं मिलने या मुआवजे मिलने में देरी की वजह से आप सरकारी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। ऐसे सैकड़ों मामले मिल जाएंगे जिनमें सरकार ने लोगों की पैतृक संपत्ति को आबाद कर लिया, लेकिन उन्हें वर्षों तक मुआवजा नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग सरकारी संपत्ति को छत-विछत करें, और अगर ऐसे करने लग गए तो फिर जयपुर में बचेगा ही क्या? ऐसे तो पूरा जयपुर ही छत बिछत हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस सड़क का नया निर्माण 1 साल पहले भले ही हुआ हो, लेकिन यहाँ सड़क पिछले 10-12 साल से है। ये सड़क होनागोरियन आरटीओ ऑफिस से शुरू होकर लूडियाबास को जोड़ती है। इस सड़क से सैकड़ों हजारों लोग आते जाते हैं। जब से ये सड़क टूटी है, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के समय में लोगों के लिए आने जाने में भारी परेशानी हो रही है, और बद्री सिंह अपनी गिरफ्तारी के डर से लोगों को और राजपूत समाज को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको अब टूटी हुई सड़क का एरियल व्यू दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे खोनागोरियन से लूडियाबास को जोड़ने वाली इस सड़क को बद्री सिंह ने बीच में से लगभग 100 मीटर के हिस्से को तोड़ दिया है और सड़क को छत-विछत कर दिया है। अब आप ही बताइए कि इस तरह सार्वजनिक सड़क को क्षतिग्रस्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जेडीए मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है, और बद्री सिंह की हिमाकत देखिए, वो इस बात को कबूल कर रहा है कि उसने सड़क तोड़ी है। अरे भाई, जब सड़क तोड़ी है तो पुलिस गिरफ्तार करेगी ही। कोई महान काम तो किया नहीं है जो आपको सम्मानित किया जाए। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि राजपूत समाज के कई समझदार लोग भी बद्री सिंह की झूठी कहानी से झांसे में आ रहे हैं, जबकि बद्री सिंह राजावत का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को भी सरकार और कमिश्नर को चुनौती देने से पहले एक बार सच्चाई पता कर लेनी चाहिए, कहीं मामला बैकफायर न कर जाए। किसी ने माँ का दूध पिया है तो कार्रवाई करके दिखाए, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बातें भाषण में तो लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सभ्य समाज में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती।